दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय शंभुवध। दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में महाबली शंभु के वध का विस्तार से वर्णन किया गया है। मैं मस्तक पर अर्चन धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि वही उनके 3 नेत्र हैं तथा वह अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख तथा अपनी सारी सेना का संहार होता जान सब बहुत कुपित हो उठा और कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अपमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मामनी बनी हुई है, दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं और मुझ में प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्मांड या समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन कर गई। अब उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शम दोनों में देवताओं और दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण दोनों युद्ध सब लोगों के लिए पहले बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय अंबिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उसे देवराज शंभु ने अपने निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शंभु ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उसे परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मास से आदि खिलवाड़ में नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। ये देख क्रोध में भरी हुई देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर उस दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसे भी उसके हाथ की शक्ति को भी काट दिया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शंभु ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर देवी पर धावा किया। उसके आते देखकर देवी ने अपनी धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर वो दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष पहले से ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुग्दर हाथ में लिया। उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसका मुग्दर भी काट डाला। इस पर वो असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा चढ़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शंभु पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठ खड़ा हो गया और फिर उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका का आकाश में बिना किसी आधार के ही शंभु के साथ युद्ध करने लगी। उस समय देवी और चंडिका, दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। वो युद्ध पर सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शंभु के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वो दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शंभु को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों से समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुष्टात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगे। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वह सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने से नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शंभु के मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी।
सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला में बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शंभुवध नामक नवा अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद।